तमाम आए हुए युवा वर्ग, तमाम टाइगर जयराम महतो की विचारधारा से प्रेरित होकर के आप लोग आए हैं। आप लोगों को पुनः झारखंडी जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद और हम आभार करते हैं। देखिए, आखिर झारखंड निर्माण हुए 24 साल हो गए और इस 24 साल में आखिर टाइगर जयराम महतो की ज़रूरत क्यों पड़ी, जेबी केसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और इस बात समझने के साथ साथ आपको चौक चौराहे, अपने गांव मोहल्ले, अपने परिवार के लोग, अपने समाज के लोग, अपने इलाके के लोग को भी जाके समझाना पड़ेगा। क्योंकि आज हम पंचायत कमेटी के विस्तार में हैं, उसके बाद बूथ कमेटी में जाएंगे और बूथ कमेटी के जाने के बाद में जब घर घर जाएंगे हम लोग, तो हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट रूप से हो जानी चाहिए कि हमारी विचारधारा क्या है, टाइगर जयराम महतो की सोच क्या है। देखिए, इस 24 साल में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो हम लोगों के पास एक सपना आया था। हम लोगों को लगा था कि जब झारखंड हमारा अलग हुआ है तो हमारा झारखंड कहीं बेटा को यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ सरकारी नौकरी मिलेगी, झारखंड कहीं बेटा यहाँ दरोगा, सीओ, बीडीओ, कर्मचारी, डॉक्टर या टीचर बनेगा। या झारखंड यदि 40% खनिज संपदा पूरे देश को देता है तो 40% खनिज संपदा में हमारा झारखंडियों का अधिकार होगा, हमारे झारखंडी रैयतों का अधिकार होगा। आपके गाँव में बालू है तो आपके नौजवानों का अधिकार होगा कि उस बालू को आप उठाव करें और सरकार को भी टैक्स दें। लोगों को लगा था कि दूसरे प्रदेश के, हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेश को लगा था कि झारखंड एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि 40% खनिज संपदा यहाँ पर है, कोयला है, बालू है, पत्थर है, लिथियम है, मैग्नीशियम है। अब सोना का भंडार भी आपका रांची में मिल गया, हमारा कोडरमा में अबरख भी है और लिथियम का भंडार भी कोडरमा जिला में मिला है। तो ये आप तो समझिए कि जब बालू का टेंडर जब होता है तो आप देखेंगे कि उसका टेंडर लेने वाले लोग यूपी, बिहार, बंगाल और राजस्थान के लोग होते हैं। और हमारा गांव का आदमी यदि एक ट्रैक्टर के बालू उठाओ हमारा नौजवान कर लेता है तो तुरंत सीओ और दरोगा का चाबुक चलता है और उसको थाने के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसे 20 और 50 हज़ार रुपया दे देते हैं तो आपका ट्रैक्टर छूट जाएगा, और नहीं देते हैं तो आपका ट्रैक्टर चल जाएगा और बोले जाओ माइनिंग विभाग में जाओ, फाइन मराओ, और नियम लगा दिया कि ड्राइवर को भी अंदर डाल दो। हमारा गाँव का बालू जब सरकार टेंडर करेगी तो राजस्थान और बिहार और बंगाल के लोग आएगा और हमारा गाँव का बेटा अपना गाँव और अपना नदी का बालू नहीं उठा सकता है। जेबी केसेस की सरकार जब आएगी, टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि यदि हमारा खनिज संपदा, हमारा गांव में नदी में बालू है तो हमारी सरकार आएगी तो हम उसी गांव के एक युवा का टीम बनाएंगे, वहाँ के किसानों, नौजवान एक टीम बनाएंगे और वो टीम बालू का उठाव करेगा, उससे स्वरोजगार भी पैदा होगा, जो बेरोजगारी हमारे गाँव में दूर होगा और सरकार को वहीं से टैक्स भी जाएगा। ये हमारी जयराम महतो की सोच है। अभी देखिए, अभी ये सरकार में क्या हो रहा है कि हम यहाँ के लोगों को लगा था कि झारखंड अलग हुआ तो यहाँ का रोजगार अवसर होगा, लोग नौकरी चाकरी वाले होंगे। अभी आप देख रहे हैं कि इस 24 साल में ज़्यादातर भाजपा ने शासन किया और भाजपा के कई मुख्यमंत्री हुए, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुए, रघुवर दास मुख्यमंत्री हुए, बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री हुए, लेकिन किसी ने यहाँ पे खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थायी नीति की बात नहीं की। जब भाजपा की राज आई तो रघुवर दास की सरकार में 1985 का स्थायी नीति लाया गया, जबकि बिहार से हमारा राज्य अलग हुआ है और वहाँ पर खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थायी नीति लागू है। अब बताइए, हमको झारखंड जब अलग हुआ तो हमको हिस्सा भी कम मिला, जमीन में हमको हिस्सा भी कम मिला, और हम जब स्थानीय नीति 32 की लागू या खतियान आधारित की बात करते हैं तो यहाँ के नेताओं को दर्द होता है। जानते हैं क्यों दर्द होता है? क्योंकि टाइगर की आवाज़ देने से पहले 12 भाजपा के सांसद में 7 सांसद बाहर के जीते हुए थे, लेकिन टाइगर की विचारधारा आने के बाद चतरा और धनबाद में पहली बार ऐसा हुआ झारखंड के इतिहास में कि कोई लोकल बेटा बनाए, भले किस पार्टी का हो। क्योंकि हम जिस बात करते हैं झारखंड में कि जिसके हाथ में खतियान उसी झारखंडी पहचान। अब देखिए, विधायक भी हमारे खतियानी जीते हुए हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि दूसरे प्रदेश के जीत गए हैं। इस बरकट्टा विधानसभा में पूर्व विधायक हो चाहे वर्तमान विधायक हो, वो भी खतियानी जीते हुए हैं। लेकिन क्या कभी उन लोगों का अपने विधानसभा में बात सुना? कभी विरोध किया 60-40 का? जब हेमंत सरकार ने 60-40 का नारा लगाया कि 60 जो है सो झारखंडी होगा और 40 बाहरी होगा, क्या झारखंड का खैरात है? क्या झारखंड बाबा का ढाबा है कि जो आया खोल लिया, खा लिया, लूट के यहाँ से नौकरी लेके चला गया? झारखंड में यदि जेबी की सरकार आएगी तो 90 और 10 की बात होगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, जिस तरह से मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान के और राज्यों में है, यदि जहाँ तृतीय ग्रेड का बहाली होगा, चतुर्थ ग्रेड का बहाली होगा तो झारखंड के बेटे 90% यहाँ नौकरी पाएंगे। और यदि आप, टाइगर ने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है, अभी देखिए आप बड़े बड़े शहरों में जाइए, बस स्टैंड की बंदोबस्ती किसके हाथ में मिलेगा? टेम्पो स्टैंड की बंदोबस्ती किसके हाथ में मिलेगा? सारे बाहरी लोग के हाथ में मिलेगा। किसका बस चलेगा रांची से टाटा? किसका कोडरमा से बरकट्टा से रांची चलेगा, बोकारो धनबाद चलेगा? आपके लोग का नहीं है। आपके लोग कार्यालय में नहीं है। अभी देखिए, ब्लॉक स्तर पे चले जाइए, आउटसोर्सिंग से सरकार बहाली ले रही है। आउटसोर्सिंग में बहाली देखिएगा, यूपी और बिहार के लोग भर गए हैं।
उसमें भी हमारे लोग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ स्थानीय नीति और नियोजन नीति स्पष्ट रूप से नहीं है। आप झारखंड में भी चले जाइए, आप सीओ कार्यालय चले जाइए, एक म्यूटेशन आपको कराना हो, जमीन का रसीद कटवाना हो, उसके लिए 40 से 50 हजार रुपया आपको देना पड़ता है। इस बात का विरोध करने वाला यदि विधायक के पास जाइएगा, सांसद के पास जाइएगा, देख लेने बाबू, अरे कुछ कम बेसी मैनेज करके कमा कर लेने। यदि हमारा कोई नौजवान थाना जाता है करेक्टर बनाने के लिए, तो मुंशी के द्वारा 2000 मांगा जाता है, दरोगा तो बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देता, वो झुटकार के भगा देता है। बीडीओ के पास जाइए, मनरेगा का काम चल रहा हो, चाहे 15 ग्राम पंचायत का बात चल रहा हो, आप जाके कहिए कि फलना हमारा नहीं सुन रहा है, फलना नहीं सुन रहा है, बीडीओ साहब भी नहीं सुनने वाले हैं, पंचायत सेवक भी नहीं सुनने वाले हैं। रोजगार सेवक मनरेगा का जॉब कार्ड बनाने के लिए भी आपसे 500 रुपया मांगेगा। जेबी केसेस की सरकार जब आएगी, टाइगर ने कहा है कि जेबी केसेस की सरकार आएगी तो हिंदुस्तान, तो बात की बात है, हम झारखंड से एक ऐसी आवाज देंगे, झारखंड के नौजवानों को ऐसी हाथ में अधिकार देंगे कि यदि हमारा एक खतियानधारी यदि ब्लॉक में चला जाएगा, सीओ ऑफिस में चला जाएगा, बीडीओ ऑफिस में चला जाएगा, थानेदार के पास चला जाएगा, उसको समझना पड़ेगा कि झारखंडी खतियानी मेरे पास आया है, वो यदि हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसका खैर नहीं। वैसे लोगों को हम लोग नापने तोलने का भी काम करेंगे। और जो अधिकारी हमारे झारखंडियत की बात करेगा और हमारे खतियानधारियों का हक हकूक की बात करेगा, उसके लिए हम लोग बढ़ाई का भी काम करेंगे, उसका प्रमोशन भी का भी काम करेंगे। अब बताइए, ये सिस्टम हम लोग बदलना चाहते हैं। टाइगर जयराम महतो सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं कि जो व्यवस्था में 24 साल में हम जी रहे हैं। आज देखिए, हमारे यहाँ 40% खनिज संपदा होने के बावजूद हमारे इचाक के लोग, बरकट्टा के लोग, जयनगर के लोग कहाँ हैं? तेलंगाना में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं 10,000 20,000 की नौकरी के लिए। वहाँ भी महाराष्ट्र में राज ठाकरे जैसा लोग डंडा लेके खड़ा कहता है, भागो यहाँ से, तुम्हारा झारखंड में कोयला बालू जाकर रोजगार करो, हमारा बंबई में क्या कर रहा है? इस बात को आपको समझना होगा कि टाइगर ने ये विचारधारा दिया है। आपको इस बात को घर घर जाके कहना होगा कि जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी पहचान। आज देखिए छात्र, अभी देखिए हम लोग कह रहे थे भाजपा